जनादेश 2024 के प्रायोजक हैं सलूजा गोल्ड टीएमटी बार्स, मजबूती सब कुछ है। नमस्कार, न्यूज 11 भारत के इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं सत्यव्रत किरण। फिलहाल जनता के आदेश जनादेश को जानने के लिए हम पहुंचे हैं रांची के विद्यानगर स्थित करम चौक के पास और फिलहाल हमारे साथ काफी संख्या में कुछ महिलाएं हैं, वही महिलाएं जो कि देश की आधी आबादी कही जाती हैं। फिलहाल इन महिलाओं का जो यह वक्त है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। दरअसल इस समय महिलाएं अपने घर में काफ़ी व्यस्त होती हैं किचन के काम में, लेकिन अपना आदेश बताने के लिए और न्यूज 11 भारत से जुड़ने के लिए यह महिलाएं पहुंची हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दीदी, जब इस बार आप जाइएगा मतदान केंद्र पर वोटिंग करने के लिए और ईवीएम का जब बटन दबाइएगा तो क्या सोचकर बटन दबाइएगा कि किसको वोट देना है, कौन आपकी समस्याओं का समाधान कर सकता है, कौन देश के लिए उचित है? हम बटन दबाने जाएंगे तो सबसे पहला मेरे जो हमारे देश का सबसे आगे ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी भाई, भाजपा के जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं को हम लोग वोट देंगे और सभी को कहेंगे कि उनको देने के लिए कि हमारे सभी जनता का सभी सुख सुविधा को देख रहे हैं। और एक जो नीचे से आए हैं, जो जमीनी तौर पर से उठ करके वो आए हैं और इतने बड़े पद पर हमारे देश का दूसरे व्यक्ति हैं जो पहुंचे और हमारे देश का, अपने देश के छोड़िए दूसरे देशों विदेशों में एक जो कि क्या कहिएगा कि एक उसको क्या कहा जाता है कि उसके रूप में वो जाते हैं, एक दूसरे देश को मजबूत कर रहे हैं, विश्व में पहचान बना रहे हैं, जो कि हमारे देश का कहीं पहचान नहीं था। कोई हमारे देश का कोई दूसरे नज़र से देखते थे कि भारत बहुत कमजोर है, बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज हमारे देश के सभी पूरे विदेश वाले अच्छे लोग जो कि इकोनॉमी में बहुत आगे हैं, जो कि हमारे देश के ऊपर नज़र रखते हैं कि कहाँ से इतना बड़ा हमारे देश में कोविड हुआ, जिसमें हमारे देश बहुत अच्छे से निकल कर आए और हर जनता को जितने हर जगह में मृत्यु हुआ उस दर से हमारे देश में बहुत कम मृत्यु का दर रही और सभी को सुरक्षित वापस लाए। नल जल छोटा जैसे कि हर पब्लिक को सुविधा देखते हैं, नल जल योजना जो जरूरी चीज़ है, जो कि ये आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड। सबसे पहले तो महिलाएं लोग के खुशी इस बात को होती है कि जो महिला लोग बैंक जाने के लिए सोचती थी, डरती थी कि बैंक में क्या काम करेंगे, जैसे उन प्रधानमंत्री बने 14 में सबसे पहला काम के जनधन योजना अकाउंट खुलवाए और उससे महिलाएं लोग बहुत खुश हुई कि अपना सब कुछ अपना कुछ करने लगी। और कोविड के टाइम में हर महिला को 500 रुपया हर एक मंथ आने लगा, जो कितनी खुशी, कोई 1 रुपया देना नहीं चाहते। किसान योजना के लिए उनको हर एक मंथ 6 महीना पर 200 रुपया आ रहा है। सब्सिडी, खाद में सब्सिडी मिल रहा है। क्या हर तबका के लोगों को तो देख रहे हैं, ऐसा नहीं किसी एक जाति को देख रहे हैं, सभी को देखते आ रहे हैं और देखते रहेंगे। हम वैसे व्यक्ति को हम चुनना चाहते हैं कि हमारे देश और आगे बढ़े। एक बार फिर से आपका स्वागत है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। इस बार मोदी जी ने गारंटी दिया है, मोदी जी की गारंटी चलेगी इस बार? जी चलेगी, जरूर चलेगी। मोदी जी गारंटी क्या, मोदी जी भी चलेंगे और उनकी गारंटी भी चलेगी। मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से एक बार क्या मिला अब तक? 10 साल मोदी जी ने शासन किया। इन 10 वर्षों में एक महिला होने के नाते आपको क्या कुछ बेनिफिट हुआ, क्या लाभ मिला आप लोग? मोदी जी से हम लोग को बहुत सहयोग मिला। जो महिला घर के अंदर थी वो महिला को बाहर निकलने का मौका मिला। बैंक में जाके 5 लाख का लोन आप पास करवा सकते हैं, मोदी जी का गारंटी से ही मिला है। नहीं तो बैंक जाने से कोई महिला को बात नहीं करते थे, बैंक वाला बोलते थे कि कोई गारंटर लेके आइए, कोई बड़े अफसर को लेके आइए। लेकिन अब हम 5-10 महिला मिल के बैंक डायरेक्ट जाके 5 लाख का लोन पास करवाते हैं मोदी का गारंटी से। अच्छा, मोदी सरकार में सुरक्षित महसूस करती है अपने आप को एक महिला होने? बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जब जाइएगा मतदान केंद्र पर वोटिंग करने तो किसको वोट दीजिएगा, क्या सोचकर वोट कीजिएगा? मोदी जी को वोट देंगे, उनसे संतुष्ट हैं। जैसे कि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब हम लोग को पहले नहीं था। 3700 सहायता समूह जैसे चला रहे हैं, उनके वजह से हम लोग को लोन भी बैंक से मिलता है। ये सब सुविधा उनसे मिल रहा है। महागठबंधन की जो प्रत्याशी है वो एक महिला है, यशस्विनी सहाय, उनको वोट नहीं करेंगे, उनमें क्या दिक्कत है? मोदी जी को वोट देंगे। और कुछ क्या बता रहे थे आप? उनका नाम कोई नहीं जानता है। उनको नाम जान भी रहे हैं तो सुबोध कांत सहाय के नाम से जानेंगे, उनको कोई नहीं जानता है। ठीक है, पप्पू को कौन वोट देगा? पप्पू को देश चलाने के बारे में पता नहीं है, देश में कितने संविधान है उसके बारे में नहीं पता है।
उनके यहाँ के कानून नहीं पता है, और यहाँ के प्रधानमंत्री को बोलते हैं डंडा से पिटवा देंगे, देश के एसएसपी प्रधानमंत्री को बोलते हैं डंडा से पिटवा देंगे। अभी जो वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी और सांसद संजय सेठ हैं, आते हैं आपके मोहल्ले आपकी समस्याओं को जानने? हम लोग की समस्या को जानते भी हैं, सुनते भी हैं, और यहाँ से सड़क से लेकर सदन तक रखते भी बात, और इस बात को रखते हैं, और जो जो मुद्दा वो रखे हैं उस मुद्दे को धरातल पे लाके खड़ा कर दिए। जैसे ये पुल वाला मुद्दा रखे थे, रात रोड में जो फ्लाईओवर बनना था, उस मुद्दे को रखे तो उस मुद्दे मतलब संजय सेठ जी ने काम किया, आपको भी लगता है कि संजय सेठ ने काम किया? बहुत अच्छा काम किए हैं। हम लोग को जो भी प्रॉब्लम रहता है वहाँ उनके पास जाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं वहाँ पर। अच्छा, संजय सेठ जी को देखकर वोट करेंगे कि मोदी जी को देख? मोदी जी को भी देख करके, इनका काम को देख करके। ये बहुत अच्छा काम किए, मतलब 5 साल में बहुत अच्छा काम किए इतना कम समय में। बिल्कुल, आपके लिए क्या मुद्दा होगा इस बार जब जाइएगा वोटिंग करने, तो क्या सोचकर वोट कीजिएगा? क्या सोचकर वोट करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। घर घर राशन, घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, महिला लोग को बहुत सुरक्षा मिल रहा है। इसी सोचकर वोट करेंगे नरेंद्र भाई मोदी को। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं उनसे। जनादेश 2024 में अभी आप देख रहे थे रांची से हमारे जो सहयोगी है सत्यव्रत किरण के साथ वहां के लोग थे, और उन्होंने वहां का मूड और मिजाज बताने की कोशिश की। फिलहाल मैं मौजूद हूं पलामू में, यह पलामू प्रमंडल है, और यहां जिस तरीके का तापमान है उसी तरीके का राजनीतिक तपिश भी यहां महसूस किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण चौक छमुहान चौक इसको कहते हैं, और मेरे पीछे की ये भीड़ आप देख रहे होंगे। तो बारी बारी से हम जुड़ेंगे। इंडिया गठबंधन भी हमारे साथ है, तो दूसरी तरफ एनडीए भी एकजुटता के साथ यहाँ खड़ा है, तो बारी बारी से हम जुड़ते हैं। देखिए, जो मुकाबला है वो बेसिकली आरजेडी और बीजेपी के बीच ही बताया जा रहा है यहाँ मुकाबला। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन में है। अच्छा, लेकिन प्रत्याशी तो आरजेडी का है ना? हाँ, लेकिन हमारा सब लोगों का समर्थन है। इस माहौल देख रहे हैं इस बार? इस बार का माहौल ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चिताने सूत जाएगी यहाँ पर, इतने जानिए। आज प्रधानमंत्री जी का भाषण हम लोगों ने सुना, इस तरह का बात कोई प्रधानमंत्री अपने स्टेज से पहले नहीं किया होगा। वह पूरे देश के लिए, राज्य के लिए और आम जन के लिए बहुत ही खतरनाक बात है। चलिए, आरजेडी को उम्मीद है कि इस बार यहाँ जो है वो लालटेन जलेगा। देखिए, एनडीए से भी है, आप जरा आ जाइए, आप आंसू को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ। क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है पलामू प्रमंडल का? खासतौर पर बीडी राम 2 बार के यहाँ से सांसद है, हैट्रिक लगेगा उनका, क्या कह रहा पलामू? धन्यवाद पहले तो आपको कि इस मुद्दे को लेकर आप आए। हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, जिन्होंने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसी बातें कही, इसमें कहीं दो राय नहीं, उन्होंने ऐसी ऐतिहासिक बातें कही जिस पर लोगों को अमल करने की जरूरत है। आज जो परिस्थितियां हैं देश की, मैं आपसे पूछता हूं, यहाँ की जनता से पूछता हूं, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। अगर अभिनंदन वापस आया था तो ये किसकी देन थी? आज तक सुना है किसी देश को कि वहाँ का जो केंद्रीय मंत्री है वो बोलता है कि उनके पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, अगर अभिनंदन को नहीं छोड़े तो कब हमला कर देंगे? तो ये दबदबा, अरे आज भाई आप बोलने इधर भी जाएंगे। देखिए, इधर के भी लोग मुद्दा पे बात कीजिए। ये देखिए, विकास का मुद्दा मौजूद है पलामू में जिस तरीके का गर्मी है उसी तरीके की राजनीतिक तपिश भी जो है वो महसूस की जा रही है। कई सारे लोग हैं। क्या मुद्दा है इस बार पलामू में? देखिए, पलामू में सबसे मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी, महंगाई। प्रधानमंत्री जी पिछले बार आए थे तो बोले थे कि हम जब
जपला सीमेंट फैक्ट्री चालू करेंगे, मंडल डैम में गेट लगाएंगे। इस बार क्या किए, हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना करने लगे। इनके पास तो कोई जवाब है नहीं। एक एक करके आप बताइए आप बेरोजगारी का बात कीजिएगा तो ये इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के लोग आने का माल, उसके बात कीजिए विकास के बारे में बताइए कि महंगाई क्यों चरम सीमा पे है। चलिए मौका है 5 साल का, और अंदर चलते हैं जरा, इधर भी लोग हैं। आप लोग आइए, आप लोग अडानी अंबानी का आप आइए बताइए इस बार यहाँ पर लालटेन जलेगा। जिस तरीका नरेंद्र मोदी ठगने का काम किए हैं और युवाओं जो बेरोजगारी का बढ़ाते चले गए, जनता यहाँ का माफ नहीं करने जा रही है। मतलब रोजगार मुद्दा है यहाँ घटना हुआ, पुलवामा घटना हुआ, उसका जांच का क्या हुआ? आज तक जांच नहीं हुआ। उन्होंने उनका जो भी गारंटी है, सारा गारंटी चाइना वाला गारंटी है। गारंटी तो आपके हाथ में। अच्छा देखिए, अभी आप आइए, आप आगे आइए, आप युवा हैं, क्या युवा क्या सोच रहा है इस बार? आप बताइए, आप पार्टी लाइन से ऊपर हट के बात कीजिए। बिल्कुल एक युवा क्या सोच रहा है इस बार पलामू प्रमंडल को लेकर, ये बताइए। मैं यही कहना चाहूंगा, आप अभी बात कर रहे थे ये चुनाव भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ये चुनाव भाजपा बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है, ये चुनाव मोदी बनाम इंडिया गठबंधन है। क्योंकि यहाँ जो एक मिनट यहाँ जो बीडी राम प्रत्याशी हैं, अगर आप गांव में चले जाइए तो महिलाओं से पूछिए, किसी से पूछिए, उनका नाम तक नहीं सुना है, वो विकास का किए हैं। तो इससे बढ़िया ही 2 बार कैसे चुन लिए आप लोग? फिर 2 बार यहाँ की जनता अब ठगी गई है, बेवकूफ बन चुकी है। इस बार नहीं बनेगी, अब इस बार नहीं बनेगी। वोट मांगा गया है। देखिए इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं। हाँ बिल्कुल, आप इधर जुड़ के देखिए, हर तरफ लोग हैं। जरा कैमरा इधर घुमाइए। आप बताइए इस बार क्या माहौल, क्या बोल रहा है इस बार? पलामू के लिए जो है नक्सलवाद मुद्दा नहीं था, पलामू के लिए विकास मुद्दा नहीं था। नक्सलवाद के कारण जो है पलामू का हमेशा विकास बाधित होता था। नक्सलवाद मुद्दा नहीं था पलामू के लिए। बोलने दीजिए, पलामू का लॉ एंड ऑर्डर जो है मुद्दा नहीं था। आज बीजेपी सरकार में जो है पलामू का जो है लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा है, पलामू में जो है नक्सल कम हो गए, पलामू में चारों तरफ जो है विकास हो रहा है। ये विकास मुद्दा नहीं था पलामू के लिए। आज का प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम सक्सेसफुल रहा है, उसका एग्जाम्पल ये झुंझुलाहट जो है ये दर्शा रहा है। यहाँ का सीट बीडी राम जी तीसरी बार फिर से जीत रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार फिर से बन रहा है। अच्छा ये लोग बोल रहे हैं हैट्रिक लगेगा। वंदे भारत भैया सुनिए, अरे भैया देखिए, सच ये है कि सरकार बनेगी बीजेपी की, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है, अच्छा देखिए, डाउट इसलिए नहीं है कि आप डाउट इसलिए नहीं है, कौन सा काम बाद एक बार फिर स्वागत है। हम पलामू की धरती पर हैं और राजनीतिक तपिश को यहाँ महसूस कर रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं, रिश्ता रखते हैं, और उसके अलावा आम लोग भी हैं। तो हम बारी बारी से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप जरा बताइए भाई साहब, आप आगे आइए, ये बताइए कि इस बार वोटर हैं आप यहाँ के? जी वोटर हैं। इस बार पलामू प्रमंडल क्या बोल रहे हैं? अब की बार 400 पार, कमल छाप, काम मेडिकल। अरे कौन सा काम नहीं किया ये बताइए? अरे कौन सा काम नहीं किया? दो तीन काम गिनवा दीजिए, 2-3 काम। धारा 370 राम मंदिर राष्ट्रवादी, धारा 370 है, राम मंदिर है, और आपका मेडिकल कॉलेज है। आप पूरा देश में हाईवे देखिए, जो हाईवे का निर्माण, अरे ये लोग बोल रहे काम, ये लोग बोल रहे, देखिए का निर्माण हुआ है। आप देखिए नितिन गडकरी का कितना बढ़िया काम है, पूरा देश में हाईवे का काम हुआ है। पलामू प्रमंडल में आप बताइए, एक मिनट वैसे की जगह आप बताइए। ये चुनाव ये संविधान की लड़ाई है। एक तरफ संविधान को खत्म करने वाली है और एक तरफ संविधान बचाने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता जी तो आज बोल के गए कि आप ही लोग संविधान को बदलने जा रहे हैं। इस संविधान को खत्म करने वाली पार्टी
मोदी की पार्टी है। इसी मंच से मंडल डैम का उद्घाटन किए थे और आज तक मंडल डैम में काम नहीं हुआ। इधर बड़ी आम लोग हैं, जरा इधर भी जुड़ते हैं। आप बताइए बस क्या बोल रहा है पलामू। देखिए ये देखिए, सबसे पहली बात तो एक पॉलिटिकल रैली नहीं है, इसलिए मुर्दाबाद जिंदाबाद करने से मुद्दे पे बात करते हैं हम लोग। मुद्दे पे आइए ना, मुद्दा पे शांति से बात करते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा। एक सभ्य पलामू के नागरिक के जैसे हम लोग बात करें, ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा नाम विश्वजीत है और सब अपने बड़े भाई लोग ही यहाँ हैं और सबको बीच में एक अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखिए क्या है, पलामू हमेशा विकास के लिए लगा है और लड़ा है, और हम लोग जब मतदान करेंगे तो 13 तारीख को मतदान करेंगे और 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये क्या होने वाला है हमारे यहाँ। और आप देखिएगा निश्चित रूप से जो यहाँ 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग यहाँ से भी देंगे। भैया एक मिनट नहीं हटेगा भाई, ऐसे की जगह तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। एक मिनट पूछिए भैया। अच्छा आपने जो इस तरीके का बात को रखा कि यहाँ पर सारे पलामू वासी विकास की बात करते हैं और विकास के लिए लड़ते हैं, बिल्कुल सही बात बोलते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर 10 साल पहुना रहे, इस 10 साल में पहुना ने क्या किया? उन्होंने रेल का बोला उद्घाटन किया, झूठा लेटर उन्होंने दिया। बताइए 10 साल क्या किया बताइए। ये पूछ रहे हैं कि बीडी राम ने 10 साल में क्या किया। कुछ नहीं बीडी राम 10 साल में कुछ नहीं कर सके। बीडी राम जिस मोहल्ले में रहते हैं, अपने मोहल्ले में, उस मोहल्ले को पेयजल की व्यवस्था नहीं करा सके। मेयर इनका डिप्टी मेयर राम को तस्वीरों में ही देखा, आज रैली था नहीं देखेगा कभी नहीं बीडी। अच्छा इधर एक मिनट इधर, अरे आप ही लोग बोल लीजिएगा, बोल एक सर ऐसे। सर मोदी जी बोल रहे हैं जो मंगलसूत्र छीना जाएगा बिक जाएगा, कैसे बिक जाएगा सर? वो कहते हैं कि पूरे देशवासी मेरे अपने भाई बहन है, तो मुसलमान को काफी उसको बनाते क्यों हैं? बताइए, आप ही बताइए। मशीन सही है, ये दिल बने कोई मसला नहीं, हमको विकास चाहिए। चले आप बताइए क्या है इस बात क्या बोल रहा है? आज 5 साल से नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन करके गए थे कि मंडल डैम बन जाएगा, लेकिन मंडल डैम आज कोई भी बात नहीं। क्या हो रहा है? मुस्लिम तुष्टीकरण पर हो रहा है, इंदिरावास पर बात हो रहा है। कोई भी एक भी बात हो जो विकास के बात हो, एक भी विकास की बात नहीं किए हो। चले भेजना है। आप अभी देख रहे थे पलामू से हमारे सहयोगी राकेश जो वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, क्या हाल है वहाँ के बात है। मैं इस वक्त हूँ जमशेदपुर लोकसभा के पूर्वी विधानसभा के बारीडी बस्ती में। बारीडी बस्ती का क्षेत्र है यहाँ पे एक मंदिर है। देखिए मैं मंदिर में हूँ और काफ़ी बुजुर्ग लोग यहाँ मंदिर में बैठे हैं। हम उन लोग से एक बार जान लेते हैं, क्योंकि कई ऐसे चुनाव लोकसभा के बोले या फिर विधानसभा कई से चुनाव लोगों ने देखा है और अपने आँख के सामने। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं, यहाँ पर काफ़ी बुजुर्ग हैं, मैं उनसे जान लेता हूँ कि जमशेदपुर का जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो क्या उनका मिजाज है, किस तरीके से देखते हैं, क्या सोचते हैं। थोड़ा खड़ा हो जाएंगे सर, सारे लोग थोड़ा खड़ा हो जाइए। जब 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है जमशेदपुर में, हाँ 25 तारीख को मतदान होने जा रहा है जमशेदपुर में लोकसभा का, कैसे देखते हैं और क्या आपका जो वर्तमान में सांसद उन्होंने काम किया है? वोट दिया जा रहा है, ठीक है, वोट तो होना ही चाहिए। ये तो मत है, मत अपना देना ही चाहिए। अपने मत से, लोगों को मत से सरकार बनती है। यहाँ पर कोई विकास का कार्य जो हुआ है सो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आप लोग हर एक इलाका में जाते हैं और आप लोगों को हर एक पता है। और ऐसे तो हम लोग कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस को चाहते हैं। आप आपका मत दिए। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि बारीडी या जमशेदपुर क्षेत्र का विकास हुआ है? जमशेदपुर क्षेत्र का विकास क्या हुआ है भाई, वो तो आप लोग भी जान रहे हैं, वो तो किसी को बतलाने से नहीं कोई फर्क पड़ेगा।
और रही गई बात जो है, कांग्रेस की सरकार जो थी वो अपनी अच्छी जगह से सरकार थी, और जो बीजेपी की नई सरकार पर जो स्टार्टिंग में जो चला वो तो सारे कंपनियों को आप लोग तो देखे हैं, सारे मजदूर को भी आप लोग देखे हैं, ये किस गत से कंपनी ने मजदूर को बाहर किया, ये तो आप लोग से छिपा हुआ नहीं है। और हम लोग क्या ज़्यादा बिजनेस बोले, देखते हुए आप लोग आप क्या सोचते हैं सर, किस तरीके से देखते हैं जमशेदपुर लोकसभा का चुनाव? जमशेदपुर क्या पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी ये एकदम ज्वलंत मुद्दा है। इसको आप नकार के नहीं चल सकते कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, और वो हमारे जमशेदपुर में भी है। और आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मोदी जी की ये लोग बोल रहे हैं अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी। 400 पार तो भाई मोदी जी बोलिए दिए हैं, अब वो 400 पार बोल दे चाहे 500 पार बोल दे, बोलने में तो कुछ नहीं लगता है, वोट देने वाला वोट देगा। नहीं लगता कि जमशेदपुर में शिक्षा को लेकर अच्छा हब होना चाहिए? तो बोले कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महंगाई ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये पूरे देश में है, कमोबेश हमारे जमशेदपुर में भी है। क्या शहर डेवलप किया है? शहर का डेवलपमेंट में तो टाटा स्टील का हाथ है, सरकार का क्या हाथ है इसमें? अगर हम टाटा स्टील के एरिया के छोड़ की बात करें तो जो बस्ती इलाका है, कुछ तो विकास हुआ है। हाँ, रोड वगैरह जो था वो हुआ है, पानी वगैरह भी मान लीजिए कि गंदा ही मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। पानी मिल रहा है लेकिन गंदा मिल रहा है। हाँ। पानी की समस्या तो है, काफी है। पूरे मतलब गैर टिस्को एरिया में पानी की समस्या तो काफी है। चाचा, आप काफी उम्र हो गए, काफी आपने चुनाव देखा होगा, किस तरीके से देखते हैं जमशेदपुर का जो चुनाव होने? एक चीज देखिए कि एक कांग्रेस सरकार थी, सुने ना, कांग्रेस सरकार थी जो हर एक प्राइवेट चीज को सरकारीकरण किया, और ये भाजपा सरकार हर एक सरकारी को प्राइवेट कर रहा है। नौकरी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई तो कहना ही नहीं है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हमने इतने 10,000 लोगों को नौकरी दिए हैं, 5 लाख नौकरी दिए हैं, राशन दे रहे हैं। राशन तो कांग्रेस भी, राशन तो चीनी भी देता है, राशन तेल भी देता था कांग्रेस। मोदी लोग हम लोग को राशन नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा आपको? बिल्कुल, देखिए ये बुजुर्ग आदमी है, किस तरीके से उन्होंने कहा कि राशन नहीं मिल रहा। आप भी थोड़ा सा, आपसे भी जान लेते हैं थोड़ा से, इधर आ जाइए। वोट डालने तो जाएंगे ना चाचा आप? नहीं रहेंगे जमशेदपुर में। अच्छा, बेंगलुरु में नहीं रहेंगे? बिहार चल जाएंगे क्या? बिहार वोट डालिएगा ना? अरे कहीं भी वोट डालिएगा ना? वोट तो डालना नहीं है, क्या है, हमारा नाम है जमशेदपुर में, उसमें रहेंगे हम पटना में, तो वोट का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, ये रहा कि बीजेपी सरकार में बहुत हद तक अच्छा काम हुआ है। देखिए ये चचा है, लेकिन वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि ये रहेंगे नहीं, बिहार चले जाएंगे, निश्चित कोई ना कोई काम होगा। कुछ और लोग बैठे हैं यहाँ पर, हम इन लोग से भी जान लेते हैं, युवा लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। पंडित जी, आपका वोट डालने जाइएगा ना? हाँ। क्या सोच कर जाइए? क्या सोच कर? बेरोजगारी खत्म हो, और सबसे पहले ब्राह्मण समाज का सबसे ज़्यादा दिक्कत है, सबको प्रीफरेंस मिल रहा है, ब्राह्मण को नहीं मिल रहा है। यही सब सोचेंगे, सोच करके वोट डालेंगे। हाँ। आपके क्षेत्र का जो बाडीडी बस्ती है, इस बस्ती का क्या विकास हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन जो रेशियो होना चाहिए वो रेशियो में नहीं हुआ है, लेकिन विकास हुआ है। हाँ, रेशियो नहीं है, यही है। लेकिन इस बार वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? देखेंगे, पहले तो देखेंगे जो मेरे लिए कौन अच्छा काम कर सकता है, मेरे लिए कौन नेता ऐसा यहाँ होंगे जो मेरे लिए काम कर सकते हैं, बस्ती के लिए, समाज के लिए, वो हिसाब से वोट डालना। बिल्कुल, देखिए ये है मंदिर के जो पंडित जी हैं, वो जिस तरीके से कह रहे थे कि हम वो सोच के जाएंगे जो मेरे क्षेत्र का विकास करेगा। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, 6 विधानसभा पड़ता है और काफ़ी लोग जो है आबादी है इस क्षेत्र का। कहता है मैं जमशेदपुर लोकसभा के पूर्वी विधानसभा के बारीडीबी बस्ती में हूँ। जैसे हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से बुजुर्ग की क्या राय है जमशेदपुर का जो मतदान होना है 25 तारीख को। देखिए दुकानदार हैं, ये जो कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, ठंडा पानी बेचते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? 25 तारीख को मतदान है जमशेदपुर में, वोट डालने तो जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? क्या सोच के जाना है, जिसमें डालना है उसको देना होगा ना किसी को। तो क्या सोच के, मतलब वोट तो देंगे लेकिन क्या सोच के जाएंगे ना कि जो विकास कर रहा है, चाहे जो विकास करेगा? जो कर रहे हैं उसी को देखना है ना।
जो आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसी को लेकर चल रहे हैं ना जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दुकानदार है, दुकानदारी करते हैं और निश्चित है कि अपना रोजगार चलाते हैं। कुछ और लोग हैं, दुकानदार हैं, हम उनसे भी अपने राय जान लेते हैं कि कुछ देखिए, एक आंटी भी है बैठी हुई हैं, दुकानदार भी है, हम उनसे एक बार जान लेते हैं। वोट डालने जाएंगे ना आंटी 25 मई को? क्या सोच के जाएंगे? वोट डालने जाएंगे तो क्या जो मोदी जी की गारंटी जो बात कही जा रही है, या फिर परिवर्तन? हाँ जाएंगे वोट देने। क्या सोच कर जाएंगे? देश का विकास होगा इससे देश का विकास हो, सोच के जाएंगे। देखिए एक व्यक्ति और है, 25 तारीख को मतदान है, क्या सोचे हैं, किस तरीके से क्या लगता है कि जो जमशेदपुर लोकसभा का विकास हुआ है, जो पिछले 2 बार से सांसद रहे हैं, क्या विकास हो रहा है या फिर मोदी की गारंटी पे? विकास हो रहा है, पहले से बेहतर हो रहा है। बारेडी बस्ती का विकास हुआ है? हाँ, बारेडी बस्ती का विकास हुआ है विधायक जी के थ्रू और सांसद जी के साथ, मतलब उनके में भी हुआ है। देखिए एक दुकानदार भाई है, उनसे भी एक बार हम जान लेते हैं। चचा है, 25 तारीख को मतदान है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का, तो क्या सोच के जाएंगे सर? क्या लगता है कि इस बार? ये सोच के जाना है ना कि मतदान देना जरूरी है, पहला बात। दूसरा बात, हम लोग का बस्ती में बहुत विकास हुआ है पहले से, और देश का तो इतना ज़्यादा विकास हुआ है कि वोट हर आदमी को देना कर्तव्य बनाना चाहिए अपना। तो मोदी की गारंटी एकदम 102% गारंटी। क्या सोच के जाएंगे चाचा? अभी काफी चुनाव आपने देखा होगा, कई। सही बात है, थोड़ी सा कैमरा की तरफ। हाँ ठीक है, कैमरे की तरफ बोल रहे हैं। मोदी ने जो किया है, वर्ल्ड में जितना भारत का नाम ऊंचा किया है, हम हिंदुस्तान में किया सो तो किया ही है। वो तो हर एक छोटा बच्चा, थोड़ा भी अगर जरा से सोचने समझने लायक हो गया, 7-8 साल का बच्चा से लेकर एक बूढ़ा तक है, इस बात को अनुभव करता है। इसलिए मोदी का गारंटी, जो कहते हैं कि मोदी के गारंटी का गारंटी है, सही बात है। देखिए ये चचा बोल रहे हैं मोदी की गारंटी है। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। देखिए युवा लोग हैं। 25 मई को मतदान होना है सर, जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र का 2 बार से सांसद रहे हैं, क्या लगता है कि विकास हुआ और क्या सोच कर जाएंगे मतदान कर? भैया आप पत्रकार हैं, आप ग्राउंड रियलिटी चेक कर रहे हैं। 25 मई को मैं पूरे जमशेदपुर वासी से अनुरोध करूंगा कि वो वोट दे और लोकतंत्र को बचाने का काम करे, संविधान को बचाने का काम करे। 25 तारीख को जुमलेबाजी में ना फंसे, पहले वोट उसके बाद जलपान का काम करें। और जो अभी भाजपा ने प्रत्याशी दिया, मैं उनको जानता नहीं हूं। हमने जिस जगह मैं खड़ा हूं बारेडी बस्ती में, आप किसी से पूछ लीजिए, जो सांसद 2 बार रिपीट किया गया उनको 3री बार, वो सांसद क्या कभी इस बस्ती में कभी आए हैं? ये भी उनका ही लोकसभा क्षेत्र है, कभी किसी ने उनको नहीं देखा। हम भैया एक सिंपल सवाल करेंगे कि भैया दूल्हा को देखेंगे कि दूल्हा का बाप को देखेंगे? सीधा सा बात यही है। आज प्रधानमंत्री जी पानी पी के झूठ बोल रहे थे मन से, सोना ले लेगा तो ये ले लेगा तो वो ले लेगा। भैया कांग्रेस का मैनिफेस्टो में 28 पेज का मैनिफेस्टो में कहीं भी आप बता दें कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, सोना, मंगलसूत्र करके कोई शब्द है क्या? झूठ बोलने की एक गरिमा होती है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी फेल कर दिया। लेकिन आप लोग का जो इंडिया गठबंधन के लोग भी तो ये बात कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। भैया जब आप सबसे पहले तो हमारे देश के भाजपा के सबसे वरिष्ठ माननीय मोदी जी कह रहे थे कि हम 400 पार कर लेंगे, 400 पार कर लेंगे। अभी गृह मंत्री जी बोलते हैं हम लोग 300 तक आएंगे। भैया ये कुछ नहीं, 400 पार क्या करेंगे? आटा का दाम पार करेंगे कि पेट्रोल का दाम पार करेंगे कि ये देश का जनता का माने जो भी बचा कुचा है वो ले लेंगे ये लोग? इस देश का जनता को सिर्फ छलने का काम कर। इनका जुमलाबाजी में, इनके लच्छेदार भाषण में फंसना नहीं है। इस बार जो हमारा गठबंधन का प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी गरीब घर से आते हैं और वो बहुत ही अपने लोग उनको वोट करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन के प्रत्याशी गरीब घर से आते हैं और उनको वोट करेंगे, निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो बस्ती का एरिया है, जो लोगों का मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि मोदी की गारंटी काम करेगी, मोदी ने जो काम किया है पिछले 10 वर्षों में वो काबिल तारीफ है। लेकिन वहीं विरोध में लोगों का ये भी कहना है कि खाली मोदी की जुमलेबाजी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।